नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सभी दोस्तों के सामने हाजिर हैं एक नई जानकारी आपके सामने। और आज की जानकारी है दोस्तों आपके लिए स्वप्न विचार के बारे में। अगर आप कोई स्वप्न देखते हैं तो उसका शुभ अशुभ लक्षण कैसे पता करें। दोस्तों सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज करना, उनके बारे में समझना सत्य है या असत्य है, इसी जानकारी को हम आपको देंगे कि किस सपने को किस टाइम देखने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और इसी प्रकार जो आने वाली जानकारियां हैं उनका मैसेज आपको बराबर मिलता रहे और आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और जानकारी भी प्राप्त कर सकें। तो अब चलते हैं आप दोस्तों बताने के लिए कि स्वप्न देखने का जो असली अर्थ है वो हमारा भाव के अनुसार सपने देखना। कभी कभी आपने देखा है कि जो बात हमने नहीं सोची वो सपना देख रहे हैं, रूप परिवर्तन में देख रहे हैं, स्थान परिवर्तन देख रहे हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं। तो दोस्तों कभी कभी सपने हमारे 6 महीने पहले सोची हुई बात के भी आ जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमने सोची नहीं और हमारे सपने में आ रही है। दोस्तों सपने भाव के अनुसार और आगे समय वर्तमान समय इसके अलर्टमेंट मैसेज भी आपके लिए होता है। समझने के लिए तो सपने साकार भी हो सकते हैं, जैसे कि हम आपको बताएं कि कौन से समय देखने से और कितने समय में हमें सपनों का रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले इसकी जानकारी हम दोस्तों देते हैं, शेष आज जानकारी हम आगे देते हैं। तो इसमें आप दोस्तों जानते हैं कि रात्रि के जो 4 प्रहर होते हैं उन 4 प्रहरों में से सपने देखने का जो समय है वो अलग अलग होता है। जैसे कि रात्रि के प्रथम प्रहर में स्वप्न देखने का जो फल है वो आपको 1 साल में मिलता है, 1 वर्ष में मिलता है। दूसरे प्रहर का जो समय है वो 8 मास में मिलता है, तीसरे का 3 मास में मिलता है। और जो चौथा प्रहर होता है दोस्तों 3-4 बजे 5 बजे के आसपास बोलते हैं उसको, तो उसका समय अर्धमास होता है। इस प्रकार दोस्तों सपनों का समय का आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर दिन निकला हुआ है, दिन निकल आया है, उस समय अगर आपने सपना देखा है तो उसका मतलब आज से लेकर के 10 दिन के भीतर उसका जो भी रिजल्ट है, जिस प्रकार आपने सपना देखा है उसका रिजल्ट आपको मिल जाता है। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि सपने को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सपने झूठे नहीं होते। समझ का फेर हो सकता है, जानकारी का फर्क हो सकता है। आप उदाहरण के लिए सोच सकते हैं कि त्रेता युग में सलोचना ने सपना ही देखा था कि मेघना की भुजा आंगन में पड़ी हुई है। उदाहरण के लिए आपको बताया है। अगर आपका उसका सही अर्थ समझ जाएंगे स्वप्न का, तो आप उसका कैलकुलेशन भी निकाल सकते हैं कि कितने समय में इस सपने का उत्तर हमें मिल सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, अच्छा सपना ज़्यादा विकृत न करें। अगर आपकी नज़र में कोई गलत सपना है तो उसको आप एक दूसरे को बता भी सकते हैं, क्योंकि अच्छा सपना देखने का मतलब है उसको विस्तार करने से उसका फल का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसा स्वप्न का विचार भी होता है। अब कौन कौन से सपने आपके लिए अच्छे हैं दोस्तों, उनके बारे में हम थोड़े आपको जानकारी देते हैं। कि जैसे स्वप्न में पत्र, फल फूल, हरियाली, ये चीज अगर आपको दिखती हैं तो दोस्तों ज़्यादा शुभ होता है। इससे तमाम प्रकार की आपको लाभ मिलते हैं। ये कह सकते हैं कि वर्तमान और भविष्य समय हमारा जो भी चल रहा है वो सही चल रहा है और इसमें आप मन के अनुसार भी कार्य कर सकते हैं। साथ में दोस्तों
अगर आप कहीं दावत देखते हैं, खाना खाते हुए देखते हैं, पंगत में देखते हैं, भीड़ भाड़ में देखते हैं, तो उसका अशुभ फल भी होता है। यहाँ तक कि आपको हम बताते हैं, जैसे कि पान, दही, शंख, नगाड़ा, कन्या या इस प्रकार की अगर कोई चीज़ आपको ब्राह्मण दिखाई देते हैं तो आपको शुभ लक्षण उसका समझना चाहिए, ये शुभ होते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, जो बिना सींग वाले पशु होते हैं वो देखना अशुभ होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गोर, नेवला, इस प्रकार के जो होते हैं वो सब अशुभ होते हैं। और दूसरी एक टोटल आपको एक बात बताते हैं कि सपने में सफ़ेद वस्तु देखने का फल आपको शुभ होता है और काली वस्तुएं जितनी भी हैं उनको देखने का फल अशुभ होता है। अब इसमें काली वस्तुओं में जैसे काला घोड़ा, हाथी, गाय, ये सब शुभ होते हैं, इनको देखना शुभ माना गया है। सफ़ेद वस्तुएं आप जितनी भी देखेंगे सभी शुभ हैं। और आपके भाग्यानुसार सपनों में जो भी संकेत मिल रहे हैं तो उसके अनुसार ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने अच्छा देखा है तो, बुरा देखा है तो, और इसी समय के अनुसार जो रात्रि में प्रहर होते हैं उसके अनुसार आप उसका आकलन कर सकते हैं और टाइम भी उसका समझ सकते हैं कितने समय में हमको इसका ये रिजल्ट मिलना है। तो इस प्रकार की दोस्तों हमने कुछ आपको जो जानकारियाँ दी हैं इससे आप समझ सकते हैं। और इसमें और आपको कुछ बताते हैं कि जैसे कि सपने में लड़ाई करना शुभ होता है, खून खच्चर या एक्सीडेंट टाइप की ऐसी चीज़ होती हैं सब अशुभ होती हैं, अनिष्टकारक होती हैं। और सपने में मिठाई खाना बहुत शुभ होता है, हवा में उड़ना, हवाई जहाज में बैठना, ये सब शुभ माने गए हैं। पर लेकिन दोस्तों एक चीज़ का और आप ध्यान रखें, सपने में अगर आप कोई गंगा, जमुना या कोई नदी, तालाब, बहता हुआ पानी, अगर ऐसी कोई चीज़ अगर आप देखते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम है। इससे आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बारिश में आप भीग रहे हैं फिर भी आपके लिए बहुत शुभ है। नहाना, पानी देखना बहुत शुभ है, लेकिन कीचड़ युक्त पानी देखना अशुभ है। इन बातों का आप बराबर ध्यान देते रहें। और जैसे कि हमने आपको बताया, मकान बनता हुआ देखना, नींव भरते हुए देखना, महल देखना, मंदिर देखना, देवालय देखना, इस प्रकार की जो भी आप चीज़ देखते हैं वो सभी आपके अनुरूप हैं, आपको शुभ फल देने वाली हैं वर्तमान में और भविष्य में भी। तो जहाँ तक हो रहा है दोस्तों, हम आपको कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की, जिससे कि आप समझ सकें। जैसे मैंने बताया कि सफ़ेद वस्तुएं शुभ होती हैं, काली वस्तुएं अशुभ होती हैं। जिनमें से क्या क्या शुभ है वो भी आपको हमने बताई। शेष आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, पुल पर चढ़ रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, ऊंचे पर चढ़ रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, चारपाई पर लेटे हैं या बैठे हैं, ऊंचे पर चढ़ना तो शुभ है आपके लिए, पर ऊपर से नीचे को उतरना आपके लिए अशुभ है। नीचे उतरने का मतलब है मान प्रतिष्ठा में रुकावट पैदा होना, नीचे उतरना, नीचे गिरना, इस प्रकार की जो समस्या होती हैं। पर लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें हमें ऐसी दिखाई देती हैं जिससे हम डर जाते हैं। जैसे कि कुएं में गिर गए और गिरते समय सपने में कभी भी ऐसा ही होता है कि हम मर गए। लेकिन कुएं में गिरना शुभ होता है अगर उसमें पानी है तो, सपने में मरना शुभ होता है। खाना पीना खाना, चाय पीना, मिठाई खाना, ये सभी शुभ हैं। दूध, घी, दही, मट्ठा जो भी है ये सब शुभ संकेत हैं, अच्छे लक्षण हैं इनके। आपको वर्तमान से लेकर के भविष्य में भी इनके अच्छे उत्तर मिलते हैं। कटी पिटी चीज़ें, कटे फटे फल या रक्त रंजित चीज़ें, ये सब अशुभ फल देने वाली हैं।
आप हरियाली देखते हैं, सब्जियां देखते हैं, ये सभी आपके लिए शुभ मानी गई हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सपनों को देखने से हमें क्या क्या अलर्टपण मिलता है वर्तमान समय के लिए और भविष्य के समय के लिए भी। आप आगे का समय पहचान सकते हैं। जैसे आपने दिन में कोई सपना देखा था, उसका समय देख लें, आज से लेकर 10 दिन के भीतर इसका उत्तर हमें मिलेगा, जैसा आपको बताया। और दोस्तों ये ज़रूर आपके सामने उस तरह की समस्या या शुभ अशुभ लक्षण सामने आपके आ जाएंगे। आप टाइम टेबल जो भी है उसको कैलकुलेट करके समझ लें, जिस प्रहर में देखा उसी के अनुसार उसका टाइम निकालें, तब आपको समझ में आएगा कि सपने झूठ होते हैं या सत्य होते हैं। ऐसा अनुभव है, उसी के जरूरी हमने आपको जानकारी दी है। कोशिश की है दोस्तों आपको सरल तरीके से समझाने की। तो सपनों को नज़रअंदाज आप न करें, समझें, उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो कोई जानकार है उसके द्वारा उसका अर्थ समझ सकते हैं। ये आपके लिए अलर्ट मैसेज होते हैं, भविष्य के लिए भी और वर्तमान के लिए भी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए सुख शांति का आप जीवन यापन कर सकते हैं और इससे आपको जीवन में खुशहाली, एक खुशी का मैसेज भी मिलता रहेगा। अगर आप सपनों के द्वारा उसका समय सारणी पता कर लेते हैं तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। हमें आशा है दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक करें और अपने लोगों को शेयर भी करते चलें, जिससे कि सभी को जानकारी मिल सके, क्योंकि सभी लोग सभी बातें दोस्तों नहीं जानते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें, जिससे कि उनके अंदर जो कन्फ्यूज़न है, उनके अंदर जो टेंशन है वो दूर हो सके। क्योंकि सपने में कुछ चीज़ गलत लगती हैं पर लेकिन उनके आंसर हैं वो सही होते हैं। जैसे कुछ गलत चीज़ देखते हैं, उनका ठीक उल्टा उत्तर होता है। तो इस प्रकार से आप समझ भी सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको शॉर्ट में हमने समझाई भी हैं। तो अगली जानकारी दोस्तों फिर आपके सामने कोई नई हम जल्दी प्रस्तुत करने वाले हैं। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों को एक बार फिर नमस्कार।